आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। सो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर हाउ, वैन एंड वेयर डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम से सिविक्स और जियोग्राफी के चैप्टर्स रीड किए हैं। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का चैप्टर 1 हाउ, वैन एंड वेयर लेकर आई हूँ। सो लेट्स डिस्कस। हाउ कैसे, व्हेन कब, एंड वेयर कहाँ। कैसे, कब एंड कहाँ। देखिए, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। जो हमारी डेट्स हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे इम्पॉर्टेंट हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक टाइम था जब जो हिस्टोरियंस थे, जो हमारे इतिहासकार थे, वो डेट्स की तरफ आकर्षित थे, मोहित थे। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउंड और बैटल्स वर फॉट। डेट्स के बारे में डिबेट्स होती थी। जो रूलर्स थे वो क्राउंड और बैटल्स, जो क्राउंड जब उनको राज्य सौंपा जाता था या जब वो लड़ाई पर जाते थे, तो वो जो डेट्स थी वो याद रखते थे। वो डेट्स काउंट होती थी, कंसीडर की जाती थी। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स। हिस्ट्री जो थी वो डेट्स को लेकर सिनोनिम थी, मतलब हिस्ट्री एज अ सिनोनिम ऑफ डेट्स। यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड इस हिस्ट्री बोरिंग। आप लोगों ने कई बार देखा होगा बहुत लोगों को ये कहते हुए क्या कि हिस्ट्री बोरिंग है, राइट। हमें हिस्ट्री बोर लगती है। इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। ये किस लिए है? ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ किस लिए हैं? ये सब चीज़ें याद रखने के लिए हैं, मेमोराइज करने के लिए हैं। इज सच अ कंसेप्शन ट्रू? क्या ये जो बात है, क्या ये ट्रू है? हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। जो हिस्ट्री है इससे इट इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस। हिस्ट्री क्या बताती है कि जो टाइम चेंज हो रहा है, चेंज हुआ है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। हिस्ट्री हमें यही बताती है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था और किस तरीके से चेंजेस हुए थे, और हमें क्या वो चीज़ दोहराना चाहिए या नहीं। As soon as we compare the past with the present, we refer to time, we talk of before and after. हम लोग क्या कंपेयर करते हैं? हम लोग पास्ट के साथ प्रेजेंट का कंपेयर करते हैं। हम लोगों को जब तक हम कंपेयर नहीं करते, हम लोग नहीं जान सकते कि हमें फ्यूचर के लिए किस तरीके से स्टेप उठाने हैं, राइट। वी रेफ़र टू टाइम। हम लोग टाइम को देखते हैं, टाइम हम रेफ़र करते हैं कि जो हमने मिस्टेक या जो हमने अचीवमेंट पास्ट में की थी, उसी तरीके से अगर हमने मिस्टेक की थी तो आज हम प्रेजेंट में वो मिस्टेक ना करें। और अगर हमने जो अचीवमेंट की थी, हम उससे और ज़्यादा अचीव कर सकें या उसको स्टेबल रख सकें। तो यही सब चीज़ें हम हिस्ट्री से अपनी सीखते हैं, अपने पास्ट से सीखते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन। जो लिविंग वर्ड है उसमें हम
हमेशा से ही हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते। अबाउट किसके बारे में? व्हाट वी सी अराउंड अस, हम हमारे आसपास क्या है, हम आसपास क्या देखते हैं। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट। हम लोग उन थिंग्स को लेते हैं जो ग्रांट हुई हैं, जो हम हमेशा से देखते हैं अपने सराउंडिंग, अपने आसपास संसार में। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आर मोमेंट्स ऑफ वंडर when we are curious and we ask questions that actually are historical. बट मोस्ट ऑफ अस हैव आर मोमेंट्स ऑफ वंडर, बट बहुत सारे ऐसे मोमेंट हमारे होते हैं जो वंडर होते हैं, जिसको देखकर हम चौंका जाते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता, और जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं या हम वो देखते हैं तो हम एक शॉक्ड रह जाते हैं कि ऐसा भी हुआ था क्या, ऐसा भी था क्या, राइट। व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, जब हम क्यूरियस होते हैं तब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि हिस्ट्री क्या है। वॉचिंग someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? कई बार आप इसके बारे में अगर सोचेंगे तो एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि कभी आप रोड साइड खड़े हुए टी स्टॉल पर चाय पी रहे हैं, ठीक है, और आपके माइंड में क्वेश्चन क्या राइज होता है कि लोगों ने चाय पीना या कॉफ़ी पीना कब स्टार्ट किया था, चाय पीना या कॉफ़ी पीना कब स्टार्ट किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन राइज हो जाता है आपके माइंड में। लुकिंग आउट ऑफ विंडो ऑफ अ ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ व्हेन वर रेलवेज बिल्ट। कई बार आप जो रेलवेज़ हैं, जो ट्रेन चल रही होती हैं, उससे बाहर जब आप देखते हैं तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि जो ट्रेन्स हैं वो ट्रेन्स कब बनाई गई, रेलवेज़ जो थे वो कब बिल्ट हुए। हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, लोग कैसे डिस्टेंस को कवर करते थे, कैसे ट्रैवल करते थे जब रेलवे नहीं थे, ठीक है, जब ट्रेन्स नहीं थी, रेल पटरियाँ नहीं थी, तो किस तरीके से लोग इतने बड़े डिस्टेंस को कवर करते थे, कैसे ट्रैवल करते थे। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर्स बिगेन टू बी प्रिंटेड। कैसे जो लोग थे वो न्यूज़पेपर जब नहीं थे तो लोग कैसे इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे कि हमारे सराउंडिंग क्या हो रहा है, हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें घटी हुई हैं, ठीक है, या क्या घटित हो रहा है। तो जब न्यूज़पेपर नहीं थे तो लोग किस तरीके से उसके बारे में सुनते थे या जानते थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें बताई गई हैं। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, बट time does not have to be always precisely dated in the terms of a particular year or a month. ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस जो आप अभी हमने राइज़ किए, ये सब हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, इसी से हिस्ट्री हमारी फाइंड होती है। बट टाइम डज़ नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड, बट जो टाइम है वो हमेशा के लिए प्रिसाइज डेटेड जो हैं उन पर
पर्टिकुलर ईयर या मंथ में नहीं किया गया. समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट to fix precise dates to processes that happen over a period of time. कई बार जो एक्चुअली जो चीज़ें थी वो फिक्स नहीं थी, इनकरेक्ट हुई, जो डेट्स फिक्स की गई थी उन पर, ठीक है. टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. किसी चीज़ के लिए कोई डेट फिक्स की गई बट एक्चुअली वो इनकरेक्ट हो गई. People in India do not begin drinking tea one fine day. जो इंडिया के लोग थे, do not begin, उन्होंने किसी एक दिन चाय पीना शुरू नहीं किया था. They developed the taste for it over time. किसी एक दिन शुरू नहीं किया था, उन्होंने टाइम टू टाइम क्या किया, जो टाइम टू टाइम जो टेस्ट था वो डेवलप किया. देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस सच एज दिस. इसी वजह से कोई भी क्लियर डेट नहीं है. किसी एक दिन पर्टिकुलर नहीं डेट फिक्स की गई. बात समझ रहे हैं? कोई एक दिन प्रिसाइज नहीं किया गया कि पर्टिकुलर इस डेट को इंडियंस ने चाय पीना शुरू किया था. ऐसा नहीं है, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है. टाइम बीतता गया और जैसे जैसे उनका टेस्ट डेवलप होता गया उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाय पीना शुरू किया. ठीक है, तो पर्टिकुलर एक डेट नहीं है. दे कैन बी नो वन क्लियर डेट. कोई भी एक क्लियर डेट नहीं है. सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकॉनमी एंड सोसाइटी. इसी तरीके से कोई एक सिंगल डेट नहीं है जहाँ ये हम बता सकें कि ब्रिटिश रूल जो था वो इस दिन एस्टैब्लिश किया गया, राइट, या नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ. इकॉनमी में, हमारी सोसाइटी में कैसे चेंजेस हुए, कब हुए, कोई पर्टिकुलर एक डेट नहीं है. टाइम देखते देखते बीतता गया और टाइम के अकॉर्डिंग ही ये सब चीज़ें हुई. ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम. मैंने अभी आपको यही बात बताई कि टाइम आगे आगे बीतता गया और ओवर अ टाइम जैसे जैसे टाइम स्ट्रेच होता गया और उस टाइम ये चीज़ें हैपन होती रही. वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रॉक्सीमेटली पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल. और हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम स्पैन होता गया, राइट, पीरियड एंड अप्रॉक्सीमेटली पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस जो थे वो निकल कर सामने आते रहे. ऐसे ही जो टाइम था, जो चीज़ें थी वो निकल कर बाहर आती रही, दिखती रही. Why then do we continue to associate history with a string of dates? हम क्यों हिस्ट्री को एसोशिएट रखते हैं अपनी डेट्स को याद रखने के लिए? हम क्यों हिस्ट्री को इतना इसके क्लोज रखते हैं? अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हिस्ट्री का सिनोनिम एक तरीके से डेट्स को रिमेंबर रखना हो जाता है. इसी वजह से कुछ लोग इसे बोर मानते हैं. तो क्यों हो जाता है, यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ भी क्यों हम हिस्ट्री को एसोशिएट रखते हैं, क्यों कंटिन्यू रखते हैं डेट्स के साथ? दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न. इसका रीज़न है. क्या रीज़न है? देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स. एक ऐसा टाइम था जब जो बैटल्स थे, जो बिग इवेंट्स थे वो घटित हुए थे, राइट. अब आप खुद देखिए, मैं इसके लिए एक एग्जांपल दूंगी कि जब कोई भी चीज़ें, कोई भी बड़ी चीज़ें आपके
घटित होती हैं। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम फेंके गए थे, जापान की जो एरिया थे वहाँ पर जब बम फेंके गए थे, तो वो हिस्ट्री के अंदर नोट हुए हैं। ठीक है, वो चीज़ें फेमस हो गई थी, या ये मान लीजिए कि उस टाइम पर बहुत लोगों की डेथ हुई थी, और आज भी वहाँ पर इस चीज़ से आज भी बहुत तकलीफ़ है। ठीक है, या हम ये मान के चलें कि कोई भी, जैसे कोरोना की जब ये फाइंड हुआ, ठीक है, तो इसकी एक डेट पर्टिकुलर ये हिस्ट्री में क्या हो जाएगी, एक सेव हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोगों की इसमें जान गई। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, या किसी कंट्री का किसी से फाइट हुई तो वो चीज़ हिस्ट्री में काउंट होगी। बहुत ऐसी चीज़ें थी, मैंने आपसे यही बोला कि देयर वाज अ टाइम, एक टाइम था हिस्ट्री के अंदर जब बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए थे, बहुत बड़ी बैटल्स हुई थी। इस वजह से वहाँ पर हिस्ट्री की डेट्स को याद रखना ज़रूरी हो जाता है। इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़। और क्या थी रूलर्स की, रूलर्स के बारे में है, रूलर्स की पॉलिसीज़ के बारे में था। हिस्टोरियंस रॉट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड, द ईयर he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year next ruler succeeded to the throne. Yes, इसमें ये बताया गया है कि जो हिस्टोरियंस थे वो क्या लिखते थे, इतिहासकार ये लिखते थे, क्या लिखते थे इतिहासकार, वो ये लिखते थे कि इतिहासकार ये लिखते थे कि कब राजा ने क्राउन पहना। ठीक है, कब राजा ने क्राउन पहना, द ईयर ही मैरिड, कब उनकी मैरिज हुई, कब उनके बच्चा हुआ, कब उन्होंने पर्टिकुलर कोई वार लड़ा। ठीक है, कब वो मरे, और नेक्स्ट रूलर था जो राज गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो थ्रोन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज गद्दी पर बैठना। ठीक है, किसने अगला स्टेप जो था वो उठाया था। फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफाइड डेट्स डिटरमाइंड एंड द histories such as these debates about dates continue to be important. इन्हीं इवेंट्स के लिए स्पेसिफाइड डेट्स को डिफ़ाइन करना या हिस्ट्रीज़ जो थी इसी वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, इसी वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ द पास्ट 2 years, क्या आपने अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स देखी हैं पिछले 2 साल की? हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इश्यूज़। जो हिस्टोरियंस हैं वो अब अदर इश्यूज़ को लेकर भी लिखते हैं, एंड अदर क्वेश्चंस। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड, व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एंड एट। अब हिस्टोरियंस जो हैं, इतिहासकार, वो देखते हैं कि किस तरीके से लोग अपना जीविका कमाते हैं, अपने जीवन को जीने के लिए, लिवलीहुड जीने के लिए किस तरीके से वो अर्न करते हैं। व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट, वो क्या बनाते हैं और क्या खाते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। हाउ सिटीज़ डेवलप्ड, सिटीज़ कैसे डेवलप होती हैं। एंड मार्केट केम अप, और जो मार्केट है वो किस तरीके से मार्केट जो है वो रन करता है या किस तरीके से आगे चलता है। हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड, किस तरीके से राज्य बनते हैं। एंड न्यू आइडिया स्प्रेड, और न्यू आइडिया जो है वो स्प्रेड होता है। एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ चेंज्ड, और किस तरीके से कल्चर और सोसाइटी जो है वो चेंज होती है, किस तरीके से, कैसे चेंज हो। देखिए कि इसमें
जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे पिक्चर है लिप्टन टी का, तो ये एक पहले के टाइम में जो कॉफ़ी टी का एक पैकेट था, उसका कवर पेज था, वो इस तरीके का था। और इसका जो देखिए नीचे लिखा हुआ है हेड ऑफिस सिटी लंदन। तो ये जो लंदन में ही इसका जो ये देखिए हेड ऑफिस था, हेड ऑफिस आपका लंदन में शो किया गया है। ठीक है, तो जो लिप्टन टी थी वो लंदन से है और इसका कवर पेज और पैकेट का कवर इसी तरीके का था। सो आज हम लोगों ने इसमें इस टॉपिक में हाउ को लेकर रीड किया कि किस तरीके से लोग अर्न करते हैं, कैसे वो न्यू आइडियाज़ आते हैं, कैसे किंगडम्स राज्य जो है बनते हैं, कैसे। तो आज हम लोगों ने अपने लेक्चर में हाउ को कवर किया है। आज हम लोगों ने अपने लेक्चर में हाउ को कवर किया कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। सो व्यूअर्स, इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट में आगे का चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें हम लोग विच डेट्स को लेकर टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो व्यूअर्स, मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर ओपन करिए। और नहीं अगर तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो सब्सक्राइब का बटन है वो रेड कलर का है, उसको प्रेस करेंगे तो आप सब्सक्राइबर बन जाएंगे। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जो मैं वीडियोस डालूँगी। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।